वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड अनदर रिमाइंडर। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी किसी एक वीडियो से अगर किसी एक इंसान के लिए भी कोई चेंज हो सकता है, कोई उसकी जिंदगी में चेंज आ सकता है, या कोई उम्मीद मिल सकती है जिसमें सब कायम है। हम कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन और मुश्किल, तकलीफें, परेशानियां हम सब की आती हैं, बट वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। अल्लाह आपका रब आपके साथ है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस वीडियो में एक वजीफा भी छोटा सा शेयर करने वाली हूँ, जो आप जब 2 नफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो आप ये छोटी सी चीज करें। और मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि कुछ भी पढ़ने से पहले, अल्लाह से बातें करने से पहले, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करने से पहले अपने दिलो दिमाग में यकीन जरूर रखना है। आप जिस जात से मांग रहे हैं, छोटी से छोटी चीज मांग रहे हैं या बड़ी से बड़ी, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बज़ाहिर आपको क्या चीजें दिख रही हैं, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, लोग आपको क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। आपका रब कौन है, आप किससे मांग रहे हैं, उसके लिए सब कुन फया कुन का मैटर है। बस उसको आपका यकीन चेक करना है। मेरे बंदे को मुझ पर भरोसा कितना है, बस जो से बेशक मोहब्बत करता है। तो एक नई रूटीन बनाने की कोशिश करें, कुछ टाइम के लिए चैलेंज लें कुछ टाइम का, और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद की नफिल कैन चेंज योर लाइफ लाइक एनीथिंग एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अल्लाह आपको क्या क्या तहज्जुद की सिर्फ 2 नफिल से दे सकता है। उसमें आप जो एड ऑन करना चाहें आप करें, एक्स्ट्रा इबादत और करना चाहें आप करें, लेकिन अगर मिनिमम नहीं कर सकते तो इशा की नमाज के बाद फजर के टाइम से पहले 2 नफिल जरूर पढ़ें। सो यस, इस तरह से हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। और जो वजीफा मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत पावरफुल है, ट्रस्ट मी। और अगर आप ये पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीन के साथ दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हक में खैर होगी, आफियत होगी। और अल्लाह तो जानता है ना हर एक चीज। अक्सर हम ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होता हमारे लिए बेस्ट है या नहीं, बट हम अल्लाह पे यकीन करके कि अल्लाह हमने ये मांग लिया, हमारी ये चाहत है, हमारी ये ख्वाहिश है, अब हमने तुझ पर छोड़ दिया, जो हमारे हक में बेहतरीन है वो तू अता कर दे। तो इस तरह से हमें ये दुआएं और ये वजीफे करने हैं, तो इसका जो एक कहते हैं ना असर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज, हमें तहज्जुद की जब हम 2 नफिल नमाज पढ़ लें तो आपको पढ़ना है 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा पावरफुल नाम है, ट्रस्ट मी। इससे ज्यादा पावरफुल बेशक बहुत चीजें होंगी, बट फॉर मी दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। आप ये पढ़ें 11 मरतबा। आप चाहे तो ज्यादा भी देखिए पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए आई वुड से कि आप 11 मरतबा से शुरू करें, या हय्यू या कय्यूम फुल फोकस के साथ, इधर उधर आपका ध्यान न लगे, आप अकेले हो, तन्हाई में हो, स्पेशली उस वक्त। देखिए ये अल्लाह के नाम है, और जो दूसरा इसी में हमें ऐड करना है वो भी अल्लाह के नाम है। तो अल्लाह के नाम से अगर हम अपनी परेशानियां दूर करना मांगेंगे, जो भी हमारी हाजत है वो मांगेंगे, तो जाहिर है वो और ज्यादा जल्दी असर करेगी ना, क्योंकि ये अल्लाह की क्वालिटीज है। मान लें कि दूसरा हमारा वजीफा है कि हमें 33 मरतबा यानी 33 टाइम्स या मुजीबू, 33 टाइम्स या जब्बारू, 33 टाइम्स या फत्ताहू पढ़ना है। या मुजीबू बहुत अता करने वाला, या जब्बारू टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, और या फत्ताहू रास्तों को खोलने वाला। ये आपको 33 टाइम्स ईच पढ़ना है जब आप या हय्यू या कय्यूम 11 मरतबा पढ़ लें। और उसके बाद जो आपकी दुआ है दुरूद शरीफ पढ़ के, और आप कोशिश करें सूरह फातिहा पढ़ें, और अपना जो भी आपको कोई अरबिक की और दुआएं आती हैं वो पढ़े, और फिर अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से बातें करें। इस तरह से हमें दुआ मांगनी है, और एंड में भी हमें दुरूद शरीफ जरूर पढ़नी है। तो इस तरह से ये दुआ का छोटा सा तरीका, छोटा सा वजीफा है जो हमें फॉलो करना है। अब लोग पूछेंगे कितने दिन करें, देखिए इसकी कोई ऐसी मिकदार नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करें 10 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे भी करेंगे तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक हैबिट को बनने में, चेंज होने में, एक आदत को बनने में 21 डेज लगते हैं। तो आप इतने दिन का कर लिया करें, कम से कम 10 दिन का कर लिया करें, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे ही अल्लाह के जो नाम है इनको अपनी जिंदगी में रखेंगे तो यू विल फील कि हाँ इसमें हमारी जिंदगी में मौजज़े हो रहे हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो मौजज़े होते हैं यकीन के साथ, दुआओं की शिद्दत के साथ मौजज़े जरूर होते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि कौन है मेरा बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। और जितना अल्लाह से हमें इस तरह से दुआ करनी है कि या रब्बी तू जितना रज़ाक है उतना तू हमें रिज़्क अता कर, जितना तू रहीम है उतना हम पर रहम कर दे, अपनी शान के मुताबिक हमको अता कर दे, अपनी मोहब्बत के मुताबिक हमको अता कर दे। इस तरह से, इस शिद्दत से हमें अल्लाह से मांगना है। वो कहता है कि जो भी मुझे पुकारते हैं मेरे बंदे, उन्हें कह दो या कि मैं उनके बहुत करीब हूँ और हर पुकारने वाले को सुनता हूँ। और उसका जो ये नाम है या मुजीबू, यानी कि वो है ही अता करने वाला। एक वही तो जात है जिसको हमारे हाथ खाली हाथ लौटाने से शर्म आती है, जो कब नाराज होता है, अगर हम उससे ना मांगे तो वो नाराज होता है। और ये दुनिया, अगर हम इससे एक बार मांग लें कुछ, ठीक है दे देंगे, 2 बार मांग लें ठीक है, तीसरी बार
کوئی آپ کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے گا، رائٹ؟ تو ہمیں دنیا سے مانگنا ہی نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تو ہمیں مرتے دم تک صرف اپنا محتاج رکھ اور کسی کا نہ رکھ، ہم تجھ سے مانگے، ہم ہمیشہ دینے والوں میں ہو، کبھی لینے والوں میں نہ ہو۔ تو اس طرح سے اس یقین کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ اللہ سے بہت دعائیں کریں، بہت باتیں کریں، تہجد کے وقت کو خوب یوٹیلائز کریں۔ یہ وقت ہی ایسا گولڈن ٹائم ہے جس میں خود بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور نہ سوچو ناممکن، ممکن، مشکل، آسان، بس مانگو جو مانگنا ہے، مانگو، دل کھول کر مانگو، رو کر مانگو۔ رونا نہیں آتا تو بس کوشش کرو رونے کی، اور ایک ہائی والی وہ ہوتی ہے نا کہ یا اللہ میں کیا کروں، بہت بے بس جب انسان ہو جاتا ہے تو بس وہیں سے اس کے لیے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو یس، یہ چھوٹا سا وظیفہ تھا دعا قبولیت کا، تہجد کا۔ آئی ہوپ کہ ہم اس پہ عمل کر سکے سب، اور میری دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایون انکلوڈنگ می، ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو، ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں ہوں، اور اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی شان کے مطابق معجزے کر دے، ہماری زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ہو جائے، جو بھی جس حال سے پریشان ہو، اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں قبول کر لے، اپنا قرب، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنی دوستی سے ہم کو نواز دے، اپنے فیوریٹ جو حبیب، اپنے خلیل بندے ہیں اس کے اس دنیا کے، آخرت کے جو VIP پروٹوکول والے بندے ہیں اس میں شامل کر لے، ہماری قبر کو بھی ایسے روشن کر دے کہ وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہم اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ جب ہو جب اللہ ہم سے راضی ہو، جب جنت الفردوس ہمارے انتظار میں ہو، جب ایک الگ ہی خوشی، ایک الگ ہی بات ہو فضا میں، جب ہمارے دونوں جہاں آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ کوئی سجیشنز ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔